शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में सभी लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते थे। गांव के अधिकतर लोग मछली पालन का काम किया करते थे। गांव वालों के लिए उस गांव की यमुना नदी उनके लिए भगवान समान थी और सभी गांव वाले उस नदी की पूजा भी किया करते थे। उस नदी को पार करने के लिए नदी के तट पर दो नाव थी। उस खूबसूरत गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। रामू खेती बाड़ी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। रामू की शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था। रामू की पत्नी गर्भावस्था में थी, परंतु फिर भी वह रामू की देखभाल के लिए उसके खेतों में हाथ बटाने जाया करती थी। अरे भाग्यवान, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम इतनी गर्मी में घर से बाहर मत निकला करो। तुम्हारे गर्भ में पल रही मेरी नन्ही बिटिया परेशान हो जाएगी। अरे थोड़ा चलूंगी तो घर थोड़ी ना जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। नहीं शीला, मुझे बेटी चाहिए, हमें बेटी ही होगी। छोड़ो ये बातें, भगवान जो भी देगा उसे ही खुशी खुशी रख लेंगे। भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा होगा तो कोई नहीं बदल सकता। इस तरह दोनों लोग एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। रामू और शीला दोनों में बहुत प्यार था। इसी तरह दिन महीने बीत गए और पूरे 9 महीने बाद शीला को 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। रामू दोनों जुड़वा बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है और इस तरह दोनों खुशी खुशी अस्पताल से घर आ जाते हैं। अब तो आप खुश हैं ना? भगवान ने हमें एक की जगह 2 बेटियां दे दी। हाँ शीला, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं हमारी दोनों बेटियों को एक काबिल इंसान जरूर बनाऊंगा। इतना कहकर रामू अपने खेतों पर काम करने चला जाता है। यहाँ घर पर शीला अपनी दोनों बेटियों को अकेला छोड़कर कुएं से पानी भरने चली जाती है। शीला कुएं से पानी भरने जा ही रही होती है कि तभी उसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और शीला की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गांव वाले जब यह खबर रामू को देते हैं तो वह अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुखी होता है और तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है। अरे शीला, मेरी प्यारी पत्नी, अभी तो हम दोनों ने बच्चों के नाम भी नहीं रखे थे और तुम हमें छोड़कर चली गई। अब तुम्हारे बिना मैं उन दोनों नन्ही जान को कैसे पालूंगा। इस तरह रामू अपनी पत्नी के स्वर्गवास होने से बहुत दुखी होता है और थोड़ी देर बाद गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ दिनों बाद शीला की 13वीं पर गांव के कुछ लोग रामू के रिश्तेदार आते हैं। रामू, यह सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही स्वर्ग सिधार गई। भला अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मेरे हिसाब से तो तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इसी बहाने तुम्हारी दोनों बेटियों को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और तुम खेती बाड़ी में भी मन लगाकर काम कर पाओगे। नहीं चाचा, मैं अपनी दोनों बेटियों को सौतेली माँ का साया नहीं दिखाना चाहता। मेरी बेटियां ही मेरा सब कुछ है। मैं अपनी दोनों मासूम बेटियों के सहारे ही जी लूंगा। इसी तरह समय बीतता गया और अब रामू की दोनों बेटियां सीता और गीता बड़ी हो चुकी थी। रामू अपनी दोनों बेटियों को बड़े ही प्यार से रखता था और उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया करता था। पिताजी, आपने बोला था आप हमें तैरना सिखाएंगे, आप हमें कब सिखाएंगे? अरे मेरी प्यारी बिटिया, अभी मुझे खेती बाड़ी का बहुत काम है। मैं अगले सोमवार को तुम दोनों को नदी किनारे ले जाऊंगा। ओके पिताजी, प्रॉमिस ना? हाँ मेरी बेटी, पक्का प्रॉमिस। इसी तरह समय बीतता गया। मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम दोनों ध्यान से देखना, मैं तैरने जा रहा हूँ। सीता और गीता बड़ी ही सावधानी से अपने पिताजी को तैरते हुए देखते हैं। इसके बाद वे दोनों भी पानी में उतर जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और दोनों बहनें सीता और गीता तैरना सीख जाती हैं। रामू के गांव में एक बहुत छोटा सरकारी स्कूल था। इसमें केवल 5वीं तक की पढ़ाई होती थी। रामू अपनी दोनों बेटियों को एक डॉक्टर बनाना चाहता था, जिस कारण वह उन दोनों को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेजना चाहता था। परंतु क्योंकि वह प्राइवेट स्कूल था, इसीलिए वहां की पढ़ाई बहुत महंगी थी। रामू किसी भी तरह अपनी बेटियों को सफल देखना चाहता था, इसीलिए वह अपनी जमीन कागजात गिरवी रखकर सेठ से कर्जा मांगने जाता है। सेठ जी, मैं रामू हूँ, यह मेरी जमीन के कागजात हैं। मुझे 20,000 रुपए उधार चाहिए थे।
अरे रामू, तू तो बहुत अच्छा इंसान है। भला तुझे 20,000 रुपए उधार क्यों चाहिए? क्या तेरे घर में कोई बीमार है या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है? नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अति कृपा होगी अगर मुझे 20,000 रुपए उधार दे देते। यह क्या बात हुई भला? अगर तू मुझे बताएगा नहीं कि तुझे रुपए किस लिए चाहिए तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। कुछ नहीं सेठ जी, वहाँ मैं अपनी दोनों बेटियों सीता और गीता को पास रहने वाले गांव के प्राइवेट स्कूल में डालना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे फीस के लिए 20,000 रुपए उधार चाहिए। अरे रामू, यह तू क्या बोल रहा है? तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? हमारे गांव की छोड़ियां तू दूसरे गांव में भेजेगा? ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ियां घर पर रहकर चूल्हा चौका करे यही उचित है। मेरी सलाह मान तो तू वापस घर चला जा। नहीं सेठ जी, मैं बहुत सोच समझ कर आया हूँ। आप मेरे यह जमीन के कागजात ले लीजिए और मुझे 20,000 रुपए उधार दे दीजिए। इस तरह बहुत बहस करने के बाद सेठ रामू को 20,000 रुपए उधार दे देता है। रामू अगले ही दिन अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन पास वाले गांव में करा देता है। उस दिन के बाद दोनों बहनें नदी पार करके दूसरे गांव में पढ़ने जाया करती थी और यहाँ रामू भी अपने खेतों में दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा था और जैसे तैसे उनकी पढ़ाई का खर्चा निकल रहा था। इसी तरह एक दिन दोनों बहनें अपने स्कूल के लिए नदी पार कर रही थी कि तभी उन्हें सेठ की नाव आते हुए दिखाई देती है। सीता और गीता देखते हैं कि सेठ की नाव की तरफ से एक मगरमच्छ आगे बढ़ रहा होता है। यह देखते ही दोनों बहनें बिना सोचे समझे नदी में कूद जाती हैं और सेठ को नदी से बाहर निकाल लेती हैं। थोड़ी देर बाद सेठ को जब होश आता है तो सीता और गीता अपनी सारी बात बताती है। यह सुनकर सेठ को सीता और गीता पर बहुत गर्व होता है और वह उनके आगे बहुत शर्मिंदा होता है। तुम दोनों बहनें तो बहुत ही बहादुर हो। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। रामू सही कहता था, उसे तुम दोनों के होते हुए किसी बेटे की जरूरत नहीं है। और इस तरह सभी गांव वाले सीता और गीता की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन निकल जाते हैं और अब कई सालों बाद सीता और गीता दोनों पढ़ लिख कर एक काबिल डॉक्टर बन जाती।